अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरे चैनल पे बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो मैं दोबारा से अपना इंट्रोडक्शन कराना चाहती हूँ। मेरा नाम है शिज़ा मतलूब और मैं पिछले 5 सालों से जर्मनी में रह रही हूँ। मेरे चैनल का नाम है चकवाली एक्सपैट। बहुत से लोग इसको मिसप्रोनाउंस करते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा आप लोग कमेंट्स में कि क्या मुझे अपने चैनल का नाम चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं सोच रही हूँ अपना चैनल का नाम अगर मैं चेंज करूँ भी तो उसको शिज़ा इन जर्मनी कर दूँ, लेकिन लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप लोग क्या सोचते हो। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के शहर चकवाल से है और मेरी जो ब्रॉट अप हुआ है सारा, जो मैं पैदा हुई हूँ वो मैं टेक्सला में हुई हूँ और मेरी फैमिली भी टेक्सला में ही रहती है, लेकिन चकवाल से हमारी रूट्स हैं और हमारा घर भी है, तो हमारा आना जाना लगा रहता है। मेरी सिस्टर की शादी भी वहीं हुई हुई है, मेरी शादी भी वहीं हुई हुई है। मेरे हस्बैंड भी चकवाल से बिलोंग करते हैं बट वो पिंडी रहते हैं। तो ये सीन है हमारा। यह है मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन और मैं आप लोगों का बहुत सारा थैंक यू भी करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो इतनी पसंद कर रहे हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम्स आते हैं, आप लोगों का बहुत सारा प्यार मुझे मिलता है, जिसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मोटिवेशन भी मिलती है। फिर मुझे बहुत दिल करता है कि मैं अपना ये काम जारी रखूं क्योंकि बहुत से लोगों को हेल्प भी हो रही है। हेल्प तो वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन। जैसा कि मैंने वीडियो के टाइटल में मेंशन किया है कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अनएम्प्लॉयड मदर्स जो हैं वो 300 यूरोस तक ले सकती हैं 12 मंथ्स तक के लिए। क्या आपको पता है, अगर आप हाउस वाइफ हैं और आपने आज तक कभी कोई जॉब नहीं की लेकिन आपने अभी अभी बेबी पैदा किया है तो आपको 12 मंथ्स तक 300 यूरोस मिल सकता है घर बैठे। तो हम एल्टन गेल्ड बोलते हैं, ये मोटरशाफ्ट गेल्ड नहीं होता है। मोटरशाफ्ट गेल्ड उन लोगों को मिलता है जो एम्प्लॉयड मदर्स होती हैं। दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूजन में एल्टन गेल्ड की जगह मोटरशाफ्ट गेल्ड अप्लाई कर देते हैं जो अनएम्प्लॉयड मदर्स होती है, फिर उनको रिसीव नहीं होता है ये पैसे। ये एल्टन गेल्ड मदर्स को भी मिल सकता है और फादर्स को भी मिल सकता है, बस जो भी अनएम्प्लॉयड है उसको मिल सकता है। इसमें आपको दो चॉइसेस दी जाती है, या तो आप 12 मंथ्स तक 300 यूरोस लेते रहो या फिर आप 24 मंथ्स का पीरियड लो और उसमें 150 यूरोस आपको मिलता रहे। अब क्वेश्चन आता है कि अप्लाई कैसे करना है। हर सिटी में होता है एल्टन गेल्ड स्टेले। अपने सिटी की एल्टन गेल्ड स्टेले की वेबसाइट पे जाएं। हर स्टेट का अपना होता है। फॉर एग्जांपल बादन विटमबर्ग में lbank.de पे आपने जाना है और वहां से आप लोगों ने डाउनलोड करना है फॉर्म जिसका नाम होता है अंतराग ऑफ एल्टन गेल्ड। जरूरी डॉक्यूमेंट्स में आपको एक तो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है, दूसरा आपका अकाउंट डिटेल्स चाहिए होती है। बाकी की डिटेल्स आपको उधर से मिल जाएंगी कि और क्या क्या चाहिए होता है। बहुत सिंपल है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये इंपॉर्टेंट ये करना है कि आपने बर्थ के 4 मंथ्स तक अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद आप वैलिड नहीं होते हो। फिर जितना भी टाइम प्रोसेस होता है, जब आपको पैसे मिलते हैं तो पिछले महीने के इकट्ठे मिला के मिलते हैं, यानी टोटल 3600 यूरोस आपको मिलेगा। बाकी की सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी हैं, उसमें डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिए ताकि अगर वीडियो में किसी को कोई जर्मन का वर्ड समझ में नहीं आया है तो वहां से जाके देख लें। एल्टन गेल्ड का रूल चेंज हुआ है, लेकिन ये उन लोगों का चेंज हुआ है जिनकी जो मंथली इनकम होती है, टैक्सेबल इनकम जो होती है वो 1,75,000 यूरो से जो एक्सीड करती है। लेकिन ये जो 300 यूरोज अनएम्प्लॉयड मदर्स वाला रूल है ये नहीं चेंज हुआ है, ये 2007 से लेके अब तक सेम है। इंशाल्लाह मैं इस किस्म की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अपने व्लॉग्स में देखती रहा करूंगी, इसलिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप लोग 300 यूरोस तक अर्न कैसे कर सकते हो मंथली घर बैठे। एक कन्फ्यूजन ये भी मैं आप लोगों की दूर कर दूं कि जो किंडर गेल्ड होता है 250 यूरोस वो एज इट इज़ आपको मिलेगा, उसका इस एल्टन गेल्ड वाली मनी से कोई रिलेशनशिप नहीं है। साथ ही साथ मैंने नॉर्मा का भी आपको व्लॉग दिखा दिया। अच्छा, नॉर्मा में मैं आती रहती हूँ क्योंकि यहाँ से हलाल चिकन मुझे मिल जाता है और अक्सर जो है अच्छी चीज़ें आई हुई होती हैं यहाँ पे इस वाली मार्केट में और काफ़ी नॉर्मल प्राइसेस होती हैं उनकी। ये वाली जो बेडशीट्स हैं फॉर एग्जांपल ये कॉटन की थी, इनका स्टफ़ बड़ा अच्छा था। तो लेकिन मसला ये होता है कि फिर आपको जो फिटेड बेडशीट है वो अलग से मैच करके लेनी पड़ती है क्योंकि ये सारा जो है क्विल्ट कवर्स ही होते हैं ज़्यादातर। और बॉश टेले रिलेटेड भी आज कभी कभी काफ़ी ज़्यादा स्टफ़ आया हुआ होता है, जैसे टूल्स वगैरह होते हैं, इस किस्म की चीज़ें होती हैं। उज़ैर अक्सर शुरू शुरू का जो हमारा बॉश टेले था उसमें हम लोगों ने जो खुद से चीज़ें अपनी ली थी वो हम लोगों ने इसी नॉर्मा से कुछ बाय की थी, कुछ लिडल से की थी, कुछ काउफलैंड से की थी। जहाँ तक बात है हलाल चिकन की तो वो फ्रीज़र वाले सेक्शन पे मिल जाता है। उसकी जो अब नॉर्मा की ये अपनी ब्रांड है और इस ब्रांड के जो जितने भी चिकन पड़े हुए होते हैं वो सारे हलाल नहीं होते, सिर्फ कुछ पे हलाल का स्टैंप लगा हुआ होता है। इससे पहले यहाँ पे ये चिकन विंग्स हैं जो कि मतलब इसको मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत स्पाइसी होते हैं लेकिन टेस्टी होते हैं। अगर इसके ऊपर आप खुद फ्राई करके सॉस लगा दो स्पाइसी सी तो बड़े मज़े के बन जाते हैं। इसका जो चिकन होता है उसमें से उस तरह का ब्लड भी नहीं निकलता है जैसे नॉर्मल जो हम बाय करते हैं
और प्राइस भी इसकी ठीक होती है। मी शो यू दी हलाल स्टैम्प, ये पीछे करके देखो, ये हलाल स्टैम्प लगी हुई है इसकी। ये मुझे गार्लिक फ्लेवर का पिज्ज़ा ब्रोट नज़र आ गई थी, मुझे लग रहा था शायद ये गार्लिक नान की तरह टेस्ट हो। वेजिटारिश भी इस पे लिखा हुआ था, तो घर जाके देखूंगी, टेस्ट करूंगी कि कैसा टेस्ट निकलता है इसका। तो यहाँ पे वेजिटारिश लोगों के साथ पास्ताज भी नज़र आए थे। मैंने अभी तक ये ट्राई नहीं किए, लेकिन अगर आप लोगों ने ट्राई किए हैं तो मुझे बताएं कि कैसे हैं, ताकि फिर मैं भी लेके ट्राई करूँ, या फिर मैंने अगर कभी ट्राई किया तो मैं भी बताऊंगी कि कैसे निकले हैं। इस किस्म की चीज़ें मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे लगाती रहती हूँ। ये वाले रोल्स मैंने ट्राई किए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे डीएम्स आए थे, क्योंकि मैंने स्टोरी लगाई थी कि ये कैसे हैं। तो ये मेरा रिव्यू इसका ये है, ये बिल्कुल नॉन स्पाइसी थे और जो स्टफ़ था वो बहुत ज़्यादा स्टफिंग हुई हुई थी। लाइक मुझे उस तरह की चीज़ पसंद है कि पापड़ी भी फ़ील हो बीच में, जैसे समोसे की फ़ील होती है। तो उस किस्म का नहीं था, लेकिन गुजारा हो जाता है। वो काफ़ी हैवी होते हैं, 2 रोल्स खाओ आपका पेट फुल हो जाता है। बहुत से लोग नॉर्मल नहीं आते हैं, लेकिन हम लोग कभी कभी आ जाते हैं, क्योंकि हमारे घर के करीब यही पड़ता है, एक काउफलैंड और दूसरा नॉर्मा। इसी व्लॉग का सेकंड पार्ट है किमची। किमची जो है मैंने अब तक 2 दफ़ा बनाई है। जो फर्स्ट एक्सपीरियंस किया था मैंने, वो बहुत बुरा रहा था मेरा, क्योंकि उसमें मैंने कुछ मिस्टेक्स कर दी थी। वो मिस्टेक्स पे मैंने अपनी सेकंड ट्राई में नहीं रिपीट किए हैं। मैं आप लोगों को वो वाली बताऊंगी जो मैंने सेकंड दफ़ा ट्राई किया। हो सकता है जब मैं थर्ड दफ़ा बनाऊं तो और अच्छी बने। अच्छा, ये किमची सीजनिंग मिक्स मुझे एशियन स्टोर से मिल गई थी। मैं ले तो आई थी, इसके सारे इंग्रेडिएंट्स ठीक थे। मसला ये था कि इसमें श्रिम्प्स का पाउडर था। अब कुछ मुस्लिम्स जो हैं वो श्रिम्प्स कंज्यूम कर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए मैंने ये यूज़ नहीं की। लेकिन जो लोग श्रिम्प्स कंज्यूम कर लेते हैं वो ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये मैं ले आई थी और अब मेरी ऐसी ही पड़ी हुई है, तो फिर मैंने खुद से सीजनिंग अपनी बनाई है। किड्स, तो जो आपने चीज़ें लेनी है वो एक लेना है मियर सॉल्ट। ये इस तरह का कोर्स सॉल्ट इसको बोलते हैं, ये आपको काउफलैंड से मिलेगा। ये एंचोवी फ़िश सॉस भी मुझे ये हलाल है और ये मिल गई थी मुझे एशियन स्टोर से। तो मैंने इसको अच्छे से वीडियो इसकी बना ली। आप लोग बेशक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जब आप कभी एशियन स्टोर पे जाएं तो उनसे ले लीजिएगा। अच्छा, जो मेरी एशियन स्टोर वाली बंदी है ना, वो कोरियन ड्रामे बड़े शौक से देखती है, इसलिए उसने हर चीज़ रखी हुई थी। इवन उसने हलाल तत्वों की भी रखी हुई थी। यूजुअली तत्वों की हलाल नहीं होती, क्योंकि उसमें अल्कोहल होती है, लेकिन ये जो फ्रीज़र वाला सेक्शन होता है ना, उसमें उसने मुझे ढूंढ के दी कि उसने कहा इसमें अल्कोहल नहीं है, और बड़ी खुश हुई कि कोरियन ड्रामे की एक फ़ैन दूसरी भी आई है कोई। जी, आप लोगों ने चीज़ जो खरीदनी है वो राइस फ्लोर खरीदना है। ये आपको एशियन से भी मिल जाएगा, लेकिन काउफलैंड वगैरह हर जगह पड़ा होता है राइस मेल के नाम से। और जो चौथी चीज़ आप लोगों ने खरीदनी है वो खरीदनी है नापा कैबेज, जिसको हम लोग जर्मन में बोलते हैं चाइना कोल। आपने इसको इस तरीके से क्यूब्स की फॉर्म में सारी काट लेनी है और फिर आपने इसको बहुत अच्छे से वॉश करना है, लाइक सही थोरोली वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने इसको स्ट्रेनर में इस तरीके से डालें या हाथों से अच्छे से पानी निकाल लें, जैसे करेलों का निकालते हैं। नॉर्मली ओरिजिनल रेसिपी में इसको 3 दफ़ा वॉश किया जाता है, यानी 3 दफ़ा पानी से गुजारा जाता है। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए, ऑलमोस्ट इसको आप छोड़ दें 1 घंटे के लिए। जब इसका पानी अच्छे से निकल जाए, फिर आपने इसको एक बड़े से बोल में ट्रांसफ़र करना है और आपने डालना है इस पे मियर सॉल्ट्स। थोड़ा सा आपने कैबेज पहले लेनी है, ठीक है, फिर उसके ऊपर आपने सॉल्ट स्प्रिंकल कर देना है अच्छे से। तकरीबन आप ले लीजिएगा 1 टीस्पून। उसके बाद फिर दूसरी लेयर डालें आप कैबेज की, फिर अच्छे से सॉल्ट, फिर 3, इसी तरह 4-5 लेयर्स में आपने अच्छे से सॉल्ट लगा देना और फिर एंड पे आपने उसको इस तरीके से मिक्स कर देना है। अब ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये आप 3 से 4 घंटे के लिए आपने इसको इस तरीके से छोड़ देना है, और हर आधे-आधे घंटे बाद या 1-1 घंटे बाद आपने इसको दोबारा से इस तरीके से मिक्स कर देना है। इसको कहते हैं कैबेज ब्राइन प्रोसेस इंग्लिश में। 3 घंटों के बाद जब इसको आप इस तरीके से चेक करेंगे तो ये इस तरह से सॉफ्ट हो जाएगी बिल्कुल। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो बहुत इजीली सॉफ्ट होनी चाहिए ये। अब आपने दोबारा से इसको वॉश करना है बहुत अच्छे से, ताकि नमक अच्छे से निकल जाए। और अब जब वॉश करेंगे तो फिर उसी तरीके से आपने वॉश करके अब जो आपने ड्राई करनी होगी ना कैबेज, वो आपने मेक श्योर करना है कि उसमें पानी ना रहे, क्योंकि मुझे लगा शायद ड्राई हो गया है, लेकिन इतना ड्राई नहीं हुआ था, क्योंकि जब किमची मेरी एंड पे बनी थी ना तो ऐसे थोड़ा वाटरी वाटरी था। टेस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं आया था, लेकिन स्टिल अगर आप बहुत अच्छे से ड्राई करें इसको तो फिर बेटर रहता है। फिश ब्राइन प्रोसेस डन हो गया। अब दूसरा स्टेप लेना है हम लोगों को। 200 मिलीलीटर्स पानी लेना है, उसको आपने चूल्हे पे रख देना है और उसके अंदर डालेंगे राइस मेल। लेवल करके 4 टेबल स्पून, लेकिन भर भर के 3 टेबल स्पून जो है आपने राइस मेल के अंदर डाल देने हैं और इसको थोड़ा सा कुक कर लेना है। इसको अच्छे से बॉयल आ जाए तो आपने इसको कूल डाउन होने के लिए छोड़ देना है। जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा तो ये बहुत एक घना सा टेक्सचर
टेक्सचर हो जाएगा, ऐसे स्टार्ची सा हो जाएगा। आप लोग मेक श्योर कर लीजिएगा कि इस पे आपने अच्छे से चम्मच हिलाना है ताकि कोई लम्प्स ना रहें, जैसे कस्टर्ड बनाते हैं ना। हम लोग किमची की सॉस रेडी करेंगे। हाफ एप्पल काट लिया है, उसको स्टुक कर लिया ऐसे छोटे छोटे यानी पीसीज। एक इसके अंदर आपने स्मॉल टू मीडियम साइज का प्याज डालना है और एप्पल के आपने छिलके नहीं काटने, इसी तरीके से डालना है अच्छे से वॉश करके। 3 से 4 आप लोगों ने गार्लिक क्लोव्स ले लेने हैं और थोड़ा सा पीस जो है आपने अदरक का ले लेना है, क्योंकि ओरिजिनल रेसिपी में श्रिम्प्स भी डलते हैं और प्लम सॉस डलती है। अब मेरे पास सिर्फ एंचोवी फिश सॉस है तो मैंने सिर्फ वही यूज़ किया 4 टेबलस्पून भर भर के। 4 टू 5 टेबलस्पून्स आपने इसके ऐड कर देने हैं। अगर आप लोग एंचोवी फिश सॉस नहीं यूज़ करना चाहते, बिल्कुल एक वीगन ऑप्शन लेना चाहते हैं, तो डीएम पे एक फ़िश सॉस मिलती है, वो यूज़ कर सकते हो आप अल्टरनेट में। लेकिन सोया सॉस आपने नहीं डालनी, क्योंकि सोया सॉस मैंने फर्स्ट रेसिपी में डाली थी, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया था और वो ओरिजिनल किमची वाला टेस्ट लग ही नहीं रहा था। अब क्योंकि ओरिजिनल रेसिपी में प्लम सिरप डलता है, मेरे पास वो नहीं है, तो मैंने उसके अल्टरनेट में 1 टेबलस्पून शुगर का ऐड कर दिया है। इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने ब्लेंड कर लेना है। फिर आपने इसके अंदर ये जो राइस का हमने तैयार की थी प्यूरी सी, वो ऐड कर देनी है। मेरे से वो स्टेप मिस हो गया है, रिकॉर्ड नहीं हुआ। 4 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च के ऐड करने। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप जो इंडियन और हमारी अपनी देसी पाकिस्तानी इंडियन तीखी मिर्च होती है ना, वो 2 टेबलस्पून ऐड करें या 1.5। चेक कर लीजिएगा आप लोग कि कितना स्पाइस आपको चाहिए। केएन पेपर और जो रेड पापरिका जर्मन वाले पेपर है, बिल्कुल भी नहीं यूज़ करनी। वो मैंने फर्स्ट ट्राई में यूज़ की थी, क्योंकि अपेरेंटली वो अल्टरनेट है उसका कोरियन लाल मिर्ची का। बट नहीं, मैंने उसको थोड़ा सा और रिसर्च किया और मुझे पता चला कि जो हमारी पाकिस्तान की लाल मिर्च है वो ज़्यादा अच्छी टेस्टी है, उसका बहुत बेहतर उसे टेस्ट आता है। तो कश्मीरी लाल मिर्च का 4 टेबलस्पून। मैं इस पे एम्फोसाइज़ इसलिए इतना ज़्यादा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और इसी से टेस्ट आता है। और अगर आप नॉर्मल जो तीखी मिर्च यूज़ कर रहे हैं, लाल मिर्च का पाउडर, तो 1.5 टेबलस्पून जाएगा। अब आपने इस तरह जब सारा बंद गोभी, ये जो हमारी नापा कैबेज है ड्राई हो जाएगी, इसके अंदर कैरेट्स ऐड कर देने हैं। और अगर आप चाहें चाइव्स भी ऐड कर सकते हैं, जिसको जर्मन में श्निटलॉफ बोलते हैं। ग्रीन अनियंस भी काट के ऐड कर सकते हो। मेरे पास क्योंकि ग्रीन अनियन मुझे इतना टेस्ट उसका नहीं पसंद, तो मैंने बस थोड़ा सा ही डाला है। और ओरिजिनल रेसिपी में कोरियन रेडिश ऐड होता है, जिसको हम मूली बोलते हैं। वो आपने जर्मनी की यूज़ नहीं करनी है, उससे टेस्ट ख़राब हो जाएगा, इसलिए वो बस आप स्किप कर दो। इसका मेन आपको बस यही चाहिए, कैरेट्स ले लो अगर आपको पसंद है, कैरेट्स नहीं पसंद तो स्किप कर दो, सिर्फ नापा कैबेज ही ले लो। यहाँ पे नॉर्मल लाल मिर्च यूज़ की है मैंने, यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च नहीं यूज़ की। लेकिन अगर आप लोग कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करेंगे तो उससे रेडनेस बहुत अच्छी आएगी। जब आप ये सॉस में ऐड कर रहे होगे ना मिर्च, तो हमेशा चेक कर लेना कि कितनी थिकी आपको सॉस चाहिए। हर किसी का टॉलरेंस लेवल डिफरेंट होता है। वो जो आपने सॉस ऐड तैयार किया वो अच्छे से मिक्स कर देना है और फिर इसको आपने शीशे के जार्स में ऐड कर देना है और इसको फ्रिज में रख देना है। आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसका बेस्ट टेस्ट जो निकलता है ना, वो फ्रिज में 3 दिन निकलने के बाद रहता है। और इसका टोटल जो ब्राइन टाइम है यानी फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, वो 7 डेज़ होता है। और ये अभी 1 मंथ तक जो है फ्रिज में आप आराम से रख सकते हो। मेरी तो ऑलमोस्ट ख़त्म भी होने वाली है। ये वाला जो पहला बैच था बहुत बुरा बना था, फिर ये मेरा दूसरा बैच था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा है। अब मैंने साथ कंपैरिज़न के लिए काउफलैंड वाली किमची रखी थी कि इनका और इसका आपस में कैसा टेस्ट रहता है, तो बिल्कुल ठीक बना था। उसके क्लोज़र टेस्ट मिल गया था मुझे। तो आई रियली लाइक दिस रेसिपी और मैं बहुत शौक से किमची एंजॉय कर रही हूँ। किमची फ्राइड राइस भी बहुत मज़े के बनते हैं और नॉर्मल जो आप अपने नूडल्स बनाते हैं उसमें थोड़ी सी किमची ऐड कर लें, रोटी के साथ, ग्रेवी के साथ बहुत मज़ा आता है। तो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके बाय, चाओ।